सुपरफास्ट के विशेष प्रोग्राम सियासी ढोल बोल बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और बात करेंगे उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने पुलिस और मीडिया के रिश्तों को परिभाषित किया है। अपने एक बयान में उन्होंने बाकायदे कहा कि मीडिया के साथ रिश्ते रखना न केवल पुलिस के लिए नेसेसिटी है, यानी अनिवार्य है, बल्कि ये उनके कार्य का एक भाग, कार्य का एक पार्ट भी है। उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से पुलिस अपनी बात आम जन तक पहुंचाए और आम जनता की बात मीडिया के विभिन्न संसाधनों के माध्यम से पुलिस तक पहुंचे, ताकि पुलिसिंग कैसी हो जो कि जनता को प्रभावित करे और जनता के लिए अनुकूल हो। ये मीडिया के माध्यम से ही तय होता है। हमारे साथ मौजूद है कुछ जानकार जिनकी विशेषज्ञता है उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखने में, जानने में, समझने में, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग भी उत्तर प्रदेश की राजनीति से ही कनेक्ट होती है। इनसे बात करेंगे। डीजीपी राजीव कृष्णा ने बाकायदे बयान देकर जो बात कही है कि मीडिया और पुलिस का रिश्ता जनता के लिए आवश्यक है, पुलिस के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मीडिया के लिए महत्वपूर्ण है। आप इस पर क्या कहना चाहें? उत्तर प्रदेश के डीजीपी महोदय ने जो ये बात कही है वह बिल्कुल सही कही कि मीडिया और पुलिस की भी भूमिका जो है, पुलिस की भी बात को मीडिया उजागर करती है और जनता की बात को भी मीडिया जो है उजागर करती है। तो उन्होंने जो कहा है वह बिल्कुल सत्य कहा है। ऐसी भावनाएं जो है होनी चाहिए सबके अंदर, जो है मीडिया और पुलिसकर्मी के अंदर। मीडिया न रहती तो जनता की आवाज़ को कोई दिखाने वाला नहीं रहता, जो है सरकारी तंत्र में वह बात जाती नहीं, जो है न पुलिस प्रशासन में जाती, न डीजीपी तक पहुंचती, न मुख्यमंत्री तक पहुंचती, न किसी के पास पहुंचती, जो है। तो मीडिया जो ये डीजीपी नए उत्तर प्रदेश के बने हैं, इन्होंने जो ये बात कही है बिल्कुल सत्य कही जो है। ठीक है, इन्होंने कहा कि पुलिस महानिदेशक ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। मीडिया के माध्यम से ही पुलिस की बात जनता तक पहुंचती है और जनता की बात भी पुलिस तक या प्रशासन तक, शासन तक मीडिया के माध्यम से ही पहुंचती है। यानी माध्यम मीडिया ही है, चाहे बात इधर की उधर पहुंचानी हो या उधर की बात को इधर लाना हो। फिर मीडिया शिकार क्यों बनता है और फिर पुलिस के कई अधिकारियों को मीडिया अपना दुश्मन क्यों लगने लगता है? सवाल जो आया, सवाल पे सवाल आता जा रहा है। मेरा तो स्पष्ट कहना है कि जो गांव में घटनाएं होती हैं वहाँ मीडिया नहीं पहुँच पाती। गांव में घटनाएं होती हैं, मीडिया नहीं पहुँच पाती और मीडिया के पहुँचते पहुँचते 1 या 2 दिन हो जाता है। जब 1 या 2 दिन हो जाता है तो मीडिया इसको प्रसारित करने की कोशिश करती है, तो नतीजा ये निकलता है कि 2 दिन पुराने केस हो गए और उसको अधिकारी भी संज्ञान में नहीं लेते। जहाँ तक सवाल हमारे यूपी का है, मीडिया की, जनता और मीडिया, ये आपका उनका तो कहना ठीक है, लेकिन जहाँ तक हमें जहाँ तक जानकारी है कि जो मीडिया, जो गांव के लोग हैं, मीडिया को पहुंचने में समय लग जाता है और उनके वर्क हो नहीं पाते। सवाल ये है कि इनके पुलिस भी कुछ ऐसी है जो अपने अधिकारियों की नहीं सुनती, उसको पहले उनको सुनना पड़ेगा। ये ऐसा आदेश डीजीपी को देना चाहिए। देखिए, मीडिया का मतलब केवल न्यूज़ चैनल, केवल अखबार से नहीं है। जैसा कि डीजीपी ने कहा, सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यम भी मीडिया यानी माध्यम का ही काम करते हैं। बात किसी भी माध्यम से पहुंचे, किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से, किसी अखबार की खबर के माध्यम से या सोशल मीडिया के किसी प्लेटफार्म से, बात जनता की अगर आगे जाती है, वातावरण में घूमती है, तभी उस पर तवज्जो आती है। हमारा सिर्फ ये जानना है कि यदि उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक को ये बात समझ में आई है कि मीडिया ही माध्यम है जनता की बात को पुलिस तक पहुंचाने का और पुलिस की बात को जनता तक पहुंचाने का, यानी अच्छी पुलिसिंग के लिए मीडिया नेसेसरी है, तो फिर ये पूरे उत्तर प्रदेश के बाकी पुलिस वालों को कब समझ में आएगा राय साहब? और अगर नहीं आ पाया अब तक तो क्या कारण लगता है? देखिए, अगर पुलिस विभाग की पूरी इधर 25-30 साल से 30 साल पहले पुलिस दूसरे तरह की थी, अधिकारी भी दूसरे तरह के थे और हम समझते हैं कि वो अधिकारी अपने संवैधानिक धर्म का निर्वहन करते थे, अपने पुलिस रेगुलेशन एक्ट को वो मुकम्मल कायम रखते थे। इसके साथ साथ वो आवाम की वेदना को समझते थे, आवाम की सोच को
परखने का प्रयास करते थे, आवाम की परेशानी को परखने का काम करते थे और जटिल से जटिल चुनौतियों का सामना करने में आवाम में उनका इतना सामंजस्य अच्छा होता था, मीडिया के साथ इतना सामंजस्य अच्छा होता था, नेताओं के साथ होता था कि हर पेचीदा केस का वो हल जो है स्वयं ढूंढ निकालते थे। उसमें अधिकारी को वो तभी शेयर करते थे जब पूरी कानून व्यवस्था को वो मूर्त रूप देने में अब वो सक्षम हो जाते थे। आज क्या है स्थिति कि 90 के बाद वाली जो पुलिस है, उसके बाद वाले जो अधिकारी हैं, मैं ये नहीं कहता कि 90 के कालखंड से पहले भी ऐसे लोग रहे जो पूरी भारतीय दंड विधान की विधा को, वो उस वक्त भी वो विधा को पैसा प्रभावित करता था। आज वो विधा वही विधा है और वही सिस्टम है, वही एक्ट है, वही कानून व्यवस्था है, लेकिन आज इतना मीडिया के अगर पॉइंट ऑफ व्यू को ले लीजिए या सामाजिक संरचना में आवाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ले लीजिए या पुलिस व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू को ले लीजिए, तो ये तीनों तीन धुरी में काम कर रहे हैं। कारण ये कि ये एक दूसरे से अलग इसलिए भाग रहे हैं अपने मूल आधार से छोड़ करके कि ये चाहते हैं कि अगर इनकी एंट्री सेकंड पहलू की हो गई तो हमारा जो है उस कानून के संचालन में जो हमको सुविधा शुल्क मिलने वाला है उससे मैं बरी हो जाऊंगा। तो फिर आवाम सोच रही है कि साहब ये तो पैसा अर्जन करके, ये तो कानून का, भारतीय दंड विधान की धारा का, ये तो अधिकारी हत्या करने पर आमादा है। अब इसको कैसे समझाया जाए? तो वो जो है मीडिया से संपर्क करता है, मीडिया कहती है, मीडिया भी मानती है, लेकिन मीडिया का भी आवश्यकता है साहब। मीडिया की कुछ मजबूरियां हैं। अब मीडिया जो है किसी सिस्टम से बंधी हुई है, मीडिया भी अपनी भूमिका निभाने में तमाम बाधाएं उनके सामने खड़ी है। तो ये जो है तीनों धुरी के बीच जो विषमता, इसके गर्भ में अपराध में निरंतर बढ़ोतरी होती जा रही है। वो इस कदर बलौती हो गया है कि आज पुलिस भी उसके सामने छोटी है, आज मीडिया भी तुच्छ हो चुकी है, आवाम भी तुच्छ हो चुके हैं। केवल समाज के अवांछनीय तत्व, चूंकि वो पैसा के माध्यम से, बंदूक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से पूरे विधा को ब्लैकमेल करके एक अपना नया दुनिया बना रखी। राज साहब ने तो डरा ही दिया, लेकिन हम पत्रकार हैं, हम कितना डरेंगे और कब तक डरेंगे? बात तो करेंगे, सवाल तो पूछेंगे। पूछ लेते हैं, अगर पुलिस महानिदेशक की बात सही है जैसा कि आपने कहा और ये बात उनको समझ में आती है, तो निश्चित रूप से उनकी पुलिस को भी, दुनिया के सबसे बड़े पुलिस बल के मुखिया हैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है। अगर देश होता तो विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश होता, और उसका पुलिस बल दुनिया के सबसे बड़े राज्य का पुलिस बल है। उसका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति अगर ये सहमति व्यक्त करता है कि मीडिया का साथ पुलिस के लिए अनिवार्य है, तो फिर ये कहावत कहाँ से बन के आ गई? ना इनकी दोस्ती अच्छी, ना इनकी दुश्मनी अच्छी। दोस्ती दुश्मनी की बात तो अलग की है। जो है पत्रकार महोदय, डीजीपी महोदय ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा। अगर मीडिया न रहती तो अभी चंद दिन की बात है, मिल्कीपुर की घटना भोलानाथ पांडे की जो है, वहाँ का थाना प्रभारी पकड़ करके ले जाता है, उनकी लड़की और उनके लड़के लोग रोते बिलखते हैं। उसके बाद भोलानाथ पांडे की चुर्की भी उखाड़ी जाती है और उसके बाद वह वहाँ जो उनको प्रताड़ित भी किया जाता है। वह जब बाहर आते हैं, बाहर आकर के जब मीडिया के साथ, अगर मीडिया न होती तो पूरे जो है आप लोगों के चैनल के माध्यम से जो है पूरा ये सब लोग जानते नहीं, हल्ला नहीं मस्ती जो है मीडिया ही वहाँ पर दिखाई। और बाद में जो है जब नेताओं का वहाँ आना जाना हुआ तो वही थाना प्रभारी से लेकर के पूरा सबको सस्पेंड किया गया। जो है
तो मीडिया तो बहुत जरूरी है। हमारे डीजीपी महोदय ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा। मीडिया पुलिस दोनों समकक्ष। मीडिया नहीं रहेगी तो ये जो है शासन और प्रशासन के लोग अपनी मनमानी करना शुरू कर देंगे। उनकी बात को दिखाएगा कौन? जो है उनकी बात को भी दिखाते हैं आप लोग और जनता की बात को भी दिखाते हैं। राजीव कृष्ण जी लखनऊ में जन्मे हैं। एक बड़ा अनुभव है, आधुनिक पुलिसिंग का बड़ा एक्सपीरियंस कहा जाता है उनके पास है। 11 अधिकारियों को सुपरसीड करके उनको कार्यवाहक डीजीपी की जिम्मेदारी दी गई। निश्चित रूप से योग्यता देखी गई होगी उनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी टीम द्वारा। और अगर वो ये बात कह रहे हैं कि मीडिया का साथ पुलिस के लिए अनिवार्य है, बिना मीडिया के पुलिसिंग अपरिहार्य है, तो फिर ये बात तो उनकी पूरी पुलिस को भी समझ में आनी चाहिए। फिर ये जो समाज में कहावत चलती है पुलिस के लिए कि ना इनकी दोस्ती अच्छी ना इनकी दुश्मनी अच्छी, ऐसी कहावत की स्थिति क्यों बनी? स्थिति ऐसे बनी कि पुलिस अपने मन का करती है। मान लीजिए जैसे मैं ये नहीं कहना चाहता कि सीनियरिटी छोड़ के जूनियर व्यक्ति को क्या हुआ, ये हम नहीं जा रहे हैं। खैर ठीक है, मुख्यमंत्री ने जो सोचा वो अच्छा सोचा होगा, लेकिन जहाँ तक मेरा स्पष्ट है कि मीडिया को भी परेशान करती है पुलिस कभी कभी। इस पर डीजीपी क्या कर सकते? हाकर को भी जो पेपर देने जाता है, बांटने जाता है, उसके ऊपर भी घटनाएं हो जाती हैं, लोग मार देते हैं, तरह तरह की चीज़ें होती हैं। तो सवाल ये खड़ा होना चाहिए कि मीडिया और पुलिस, मेरा स्पष्ट कहना है कि पहले मीडिया को समझने की कोशिश अधिकारी नहीं कर रहे हैं। क्यों? इसका कारण क्या है? पूछ लेते हैं राय साहब, आपसे इनका सवाल पूछ लेते हैं। मीडिया की भूमिका लोकतंत्र में जनहित की है, लोकहित की है। हमको यहाँ तक बताया गया है कि यदि कोई समाचार ऐसा हो कि जिसके प्रसारित होने से दंगा भड़क सकता है, जिसके प्रसारित होने से लोगों की जानें जा सकती हैं, तो हमको समाचार रोक देना है, नहीं चलाना है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी सबसे पहले लोकहित में है। तो यदि मीडिया की जिम्मेदारी लोकहित में है, जनहित में है, तो कोई भी ऐसी बात जो लोकहित में जरूरी है सामने लाना हम लाएंगे। तो फिर हमसे व्यक्तिगत दुश्मनी कैसे मान लेते हैं लोग, चाहे पुलिस के लोग हों चाहे राजनीति के लोग हों? ये मेरा सवाल बनता है और यही शायद इन्होंने भी पूछा। देखिए, कारण ये है कि जब सत्य का पैरा की जब शुरुआत होती है तो आप स्मरण करिए कि जब सत्य रूपी राह को हरिश्चंद्र ने अपनाया तो उसे डोम के घाट पर कर वसूलना पड़ा। ये तप का क्षेत्र है साहब, ये तपस्या का क्षेत्र है, और ये आपके तीनों काल खंड का कुर्बानी का क्षेत्र है। इसमें आप ही देखिए, अगर एक विधा कहीं एक बिंदु पर जाकर के ब्लैकमेल होती तो ये गंभीर समाज के सामने हम अपने लिए तो चुनौती पैदा कर ही रहे हैं, लेकिन हमारी एक चूक जो है समाज के लिए भी घातक हो सकता है। तो मेरा इसके संदर्भ में कि चूंकि मैं एकदम सब्जेक्ट से बाहर नहीं जाना चाहता, जो आपका सवाल है मैं उसी पर आना चाहता हूं कि पुलिस जो है, जो पुलिस की पॉलिसी जो है, जो इसके लिए कानून की बाध्यता जो है और कानून को मुकम्मल कायम रखना जो है, ये पुलिस जो है अपने बारे में, अपने संवैधानिक अधिकार के बारे में, अपने कार्य के बारे में, अपने जो है नैतिक जिम्मेवारी से एकदम अनभिज्ञ है। कारण कि जब विधा में मनी एंट्री कर ले तो कानून न वो समाज का मदद कर सकता है, न समाज उस कानून का लाभ ले सकता है। इसमें दोनों में इतनी बड़ी खाई है कि एक दूसरे का पूरक नहीं बन सकती। अब रह गया, आपने कोट किया हमारे पुलिस सुपरिटेंडेंट के कैडर पर, उन्होंने बहुत लॉजिकली बात कहा कि मीडिया को हमारा भारतीय दंड विधान के संचालन में मीडिया का जो साहित्य का दर्पण है, जो
जो सूचना हमें प्रदान करता है, तो सूचना प्रदान समय से पहले अगर मुझे सूचना मिल गई तो हम अपने विधा को कानून का मूर्त रूप देते हुए हम अपने विधा को सुचारू रूप से उसके लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। महत्व रेखांकित किया उन्होंने, ठीक बात है। सवाल ये उठता है कि जब देश आज़ाद हुआ और देश को संचालित करने के लिए संविधान बना, 4 स्तंभ आप बोलते हो, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस, हम भी चौथा स्तंभ थे। अगर हमारे उस समय के लोग लालची होते, लोभी हो जाते, स्वार्थी हो जाते, तो हम भी जनता के रेवेन्यू में अपना हिस्सा चौथा वाला कर लेते। न्यायपालिका पर पैसा खर्च हो रहा, विधायिका पर पैसा खर्च हो रहा, अकूत धन, व्यवस्थापिका पे भी पैसा खर्च हो रहा, कार्यपालिका पे, लेकिन प्रेस ने अपने लिए उस रेवेन्यू में, जनता के उस धन में कोई स्थान नहीं रखा। बहुत बड़े त्याग की बात है ये, बहुत बड़ी छाती रही होगी हमारे उस समय के पत्रकारों में, उस समय के लोगों में, जिन्होंने कहा कि हम सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे क्योंकि हम सिस्टम की समीक्षा करेंगे। तो जब हम सिस्टम का हिस्सा बने नहीं, इसलिए नहीं बने कि हम सिस्टम की समीक्षा करेंगे, हम जनता के प्रति जवाब दे रहे हैं, और हम तुम्हारे धन में से अगर धन लेने लगेंगे तो हम तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। हमने अब उस तप के बदले पाया क्या? आज सबसे ज्यादा उंगली हमें उठते, विपक्ष भी हम ही को निशाना बनाता है और हम ही पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं, और हम जनता की जिम्मेदारी तब भी नहीं छोड़ पा रहे। तो आखिर मीडिया को कहाँ ले जाना चाहते हैं? मीडिया, देखिए मैं उस समय भी कहा, दोबारा भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, मीडिया को अधिकारी पुलिस वर्ग नहीं समझ पा रही है कि मीडिया का क्या दायित्व है और मीडिया क्या कर रही है। और जब मीडिया करने जाती है तो पुलिस वाले भागना शुरू कर देते हैं। सवाल यहाँ खड़ा होता है कि हमारी बात को मीडिया जनता के माध्यम से ऊपर उठाने की कोशिश करती है तो नेता और अधिकारी आपस में तालमेल बना करके, सत्ता जो जिसकी सत्ता रहती है, सत्ता के लोग ऐसा तालमेल बना लेते हैं कि मीडिया को एक किनारे करने की कोशिश करते हैं। तो उस किनारे जब करने की कोशिश करेंगे तो मीडिया जो है फैल जाएगी और पूरे हिंदुस्तान में फैल करके इसका खामियाजा अधिकारियों को भोगना पड़ता है, न कि जनता को, न कि मीडिया के लोगों को। लेकिन जहाँ तक हमारा अंदाज है, मैं बता दूं आपको, हम तो बार बार साफ कर रहे हैं कि मीडिया को कहीं न कहीं अधिकारी भी सोच लेते हैं कि मीडिया वाले भी मिले हैं। कहाँ मिले हैं? जबकि अधिकारी से मिला रहता है, कमीशन चलता है, नीचे से ऊपर तक जाता है, लेकिन मीडिया को अभी तक हमारे नीचे के अधिकारी समझ नहीं पा रहे हैं। जहाँ तक ये अंदाज है कि हमारे अधिकारियों को, ये वर्तमान डीजीपी को चाहिए कि ऐसा एक आदेश जारी करें कि मीडिया और जनता और अधिकारी आपस में तालमेल करके ही कोई बात करें, नहीं तो न करें। हमारी अपनी भूमिका, पुलिस की अपनी भूमिका, नैतिकता बड़ी चीज़ है। बहुत नीतिगत बात डीजीपी ने की है, लेकिन ये नीति और नैतिकता, इसका शरण जहाँ भी हो, पुलिस में हो, शासन में हो, प्रशासन में हो, या हमारे मीडिया में ही नैतिकता का क्षरण बहुत देखा जाता है। अगर होता है तो क्या उसके पीछे केवल पैसा ही एक कारण है? पैसा के महत्व को रेखांकित तो करना पड़ेगा। पैसा खुदा नहीं है। हमने सुना है किसी विद्वान से कि पैसा खुदा नहीं है, लेकिन कसम खुदा के उसके नूर से जुदा नहीं है। पैसा पैसा है। जिंदगी में पैसा ज़्यादा हो न हो, कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसा कम होता है तो हर कदम पे अपमान का सबब बनता है पैसा। तो क्या पैसा ही वो कारक और कारण है जो अनीति पैदा करता है, नैतिकता का क्षरण करता है? इस पर राय साहब जरा, चाहे मीडिया गिरे, पुलिस गिरे या शासन प्रशासन अपनी नैतिकता से गिरे, गिरावट का कारण क्या पैसा ही है या कुछ और भी? देखिए, जब समाज जो है, ये तो आप भी महसूस करते हैं कि अर्थ प्रधान युग है, जो ये समय का चक्र दौर चल रहा है, ये अर्थ प्रधान हो चुका है। अब कारण देखिए, 2-3 सवाल आपके कोर्ट में हमने, चूँकि एक आप सिंसियर पत्रकार हैं तो आपके एक एक शब्द को हम पैनी नज़र देखते भी हैं और सुनते भी हैं। ये 3 धुरी है। कमांडर के एक बाल से
अगर कमांडर, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी संविधान के संचालन में पहली बार जब विधानसभा के रूप में संविधान को संचालित किया था तो उन्होंने कहा 3 बात बड़ी महत्वपूर्ण कही। उन्होंने कहा कि देखिए, यदि चुने गए लोग सक्षम, चरित्रवान, कर्मनिष्ठ हैं तो दोषपूर्ण संविधान का भी सदुपयोग कर लेंगे, और यदि इनमें ये गुण नहीं है तो संविधान भी देश का सहायता नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि कैडर पर व्यक्तित्व का जो चयन की प्रक्रिया है, बगैर व्यक्ति के निष्ठा का अवलोकन किए हुए, उसके चरित्र का अवलोकन किए हुए, उसके भौगोलिक पृष्ठभूमि का अवलोकन किए हुए जब वो कैडर पर व्यक्ति स्थापित होता है तो वो खुद जान नहीं पाता कि ये कैडर का प्रारूप क्या है, हमारी इसमें जिम्मेवारी का प्रारूप क्या निर्धारण है, और मेरा इसमें संवैधानिक धर्म क्या है कि हम जो है अपने कैडर को मुकम्मल कायम रखते हुए जो समाज और विधा हमसे अपेक्षा करती है, उस विधा को मूर्त रूप देने में हम एक निष्पक्ष व्यक्तित्व के रूप में स्थापित हो जाएं, कानून समाज का मदद कर सके। लेकिन ये नहीं होता। कारण ये है कि इसमें कहीं अर्थ प्रभावित कर देता है, पॉलिटिकल प्रेशर प्रभावित करता है, इसके बाद जो है जो प्रशासनिक प्रेशर है, कुछ ऐसे धड़ा है प्रशासन के अंदर जो जिनका काम सुबह से शाम तक केवल विधा से खेलने का है, विधा के साथ विश्वासघात करने का है, विधा को सुबह से शाम तक बेचने का है। तो जहां ये विधा जब ब्लैकमेलरों के हवाले चली गई तो अल्लाह मालिक कि अब विधा का क्या होगा, इस समाज का क्या होगा, आपके कैडर और धर्म का क्या होगा, ये बड़ा कठिन सब्जेक्ट हो गया। बहुत कठिन सब्जेक्ट। और यही पे हम सवाल पूछते हैं। बदलाव सब जगह हुआ है उपाध्याय जी, गिरावट जिसको कहते हैं हम उसको बदलाव का शब्द देते हैं, बड़ा खराब लगता है गिरावट कहने में, लेकिन ज्यादा बदलाव कहाँ हुआ? चरित्र ज्यादा किसका बदला, सत्ता का, सिस्टम का या मीडिया का? किसका चरित्र ज्यादा बदला? सिस्टम का। सिस्टम का जो चरित्र है ये आज भी नंबर 1 है और नंबर 1 पे रहेगा, हमारा जहाँ तक अंदाज है। मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ, न मैं ये किसी के बहकावे में या किसी के और, लेकिन सिस्टम जो है आज भी, अभी माननीय डीजीपी जी वर्तमान में किस पोस्ट पर थे, क्या थे, मैं नहीं कहूँ वो जाना चाहता, लेकिन डीजीपी महोदय वर्तमान में आए हैं। क्या पहले उनके समय जो पुलिस विभाग नहीं रहे होंगे तो क्या उस समय मीडिया के ऊपर क्या क्या दशा हुई? क्या ये डीजीपी वर्तमान डीजीपी जो हो गए हैं नहीं जानते? सिस्टम नहीं रहेगा तो नीचे का अधिकारी भी ठीक से नहीं रहेगा, बीच का भी अधिकारी ठीक से नहीं रहेगा, ऊपर का भी अधिकारी नहीं ठीक रहेगा। सिस्टम से सिस्टम बना हुआ है, उसी सिस्टम पे सरकार चल रही है। यानी सबसे जरूरी सिस्टम का ठीक सिस्टम को ठीक करना जब तक नहीं अधिकारी करेगा, चाहे जो हो, चाहे डीजीपी हो, चाहे प्रमुख गृह सचिव हो, चाहे हमको सिस्टम सही करना पड़ेगा। आज़ादी के 75 साल बाद आपकी भी उम्र है, आपने अपनी उम्र में जो देखा और जो पढ़ा लिखा और सुना दूसरों से, उसके अनुसार परिवर्तन ज़्यादा कहाँ है? मीडिया भी आज़ादी के पहले की मीडिया तब स्टेंसिल से अखबार छपते थे, संसाधन ऐसे नहीं होते थे। आज एआई का ज़माना है, चीज़ें बदली हैं। सत्ता की भी बात करें तो आज़ाद होने के बाद 75 साल में देश ने अकूत धन अर्जित किया। सत्ता आज बहुत फायदे का, बहुत लाभ का सौदा बन चुकी है। जो सत्ता में सत्तासीन हो जाता है उसके अचानक दिन बदल जाते हैं, पर लग जाते हैं। और सिस्टम की भी बात करें तो सिस्टम इन दोनों के बीच की धुरी है। इंप्लीमेंट सिस्टम को ही करना है, चाहे सत्ता के निर्देश पर और चाहे मीडिया के शोर पर। तो तीनों में ज्यादा सुधार की जरूरत कहाँ है?
मीडिया को ज्यादा सुधारने की जरूरत है, सिस्टम को या सत्ता? सिस्टम सिस्टम बहुत बड़ी चीज़ है जो है, बिना सिस्टम का कुछ चले वलेगा नहीं जो है। सिस्टम की प्राथमिकता सब लोग दे रहे हैं जो है। और रह गई मीडिया की बात, तो आज के 10 साल मीडिया जो है, 10 साल पहले मीडिया जो है उतना दिखाती नहीं थी, इतना जो है जितना इस समय सब चल रहा है मीडिया का सिस्टम। 10 साल पहले कोई मीडिया का उस तरीके से कोई सिस्टम नहीं था जो है। अब जनता जान चुकी है, सिस्टम भी सब नीचे के ऊपर जो है, अधिकारी कर्मचारी सब लोग, अपना शासन प्रशासन सब लोग जान चुके हैं जो है। सिस्टम सबसे बड़ी चीज़ है आज के परिवेश में, सिस्टम को पूरा महत्व है। और सिस्टम, और बिल्कुल सही है भाई, सिस्टम नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा जो है। आप यहाँ से भी बाहर जा रहे हो तो अभी सिस्टम से चल रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम में बदलाव है। बिना सिस्टम का कोई काम नहीं। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी ने जो बयान दिया है निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, सबने उसकी सराहना की, बात समझ की है और बहुत समझदारी से ये बात उन्होंने कही भी। मीडिया की भूमिका निश्चित रूप से महत्वपूर्ण आंकी है उन्होंने, और महत्वपूर्ण है भी। जैसा बयान डीजीपी ने दिया है, निश्चित रूप से उनकी पुलिस उस पर ध्यान देगी और मीडिया के महत्व को अंतिम पायदान तक रेखांकित भी करेगी, ये उम्मीद हम करते हैं। लेकिन साथ में यही उम्मीद हम मीडिया से भी करते हैं कि मीडिया भी महत्वपूर्ण होते हुए भी केवल धन के लिए, जैसा कि राय साहब ने कहा कि अर्थ प्रधान युग है, लेकिन भैया कर्तव्य भी कोई चीज है। और अगर कर्तव्य से हम गिर गए तो ना हम घर के रहेंगे ना घाट के। आज डीजीपी ने जो बोला है, कानों को सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन प्रशंसा दरअसल कहीं ना कहीं कर्तव्य बोध ही होती है। अगर समझ सकते हैं तो समझ लीजिए। नमस्कार।